Hello everyone. Today we are going to learn subject English. In that we are going to learn lesson number 2.12 given on page number 38 and the name of the lesson is festivals. Festivals मतलब क्या होता है? त्योहार. हमारे इंडिया में हम ढेर सारे त्योहार मनाते हैं. Let's see few examples. जैसे दिवाली, होली, रमज़ान ईद, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ऐसे ही हम ढेर सारे फेस्टिवल मनाते हैं. गुरुपर्व, नवरोज़ एंड दिस ऑल आर दी फेस्टिवल. तो हमारे टेक्स्ट बुक में कौन से फेस्टिवल दिए हैं? लेट्स सी. नंबर 1, color the picture and talk about Independence Day. Now, what do you mean by Independence Day? ये कौन सा फेस्टिवल है? ये नेशनल फेस्टिवल है जो पूरा देश मनाता है. इस दिन हम फ्लैग होस्ट करते हैं. तो आपको क्या करना है? आपको ये पूरे पिक्चर को सुंदर कलर करना है. Let's move on to the next page now. Now which picture is this? यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल दिया गया है? दिवाली. Which festival is this? दिवाली. Listen and read. आपको सुनना है और आपको पढ़ना है. It is दिवाली. ये कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली का. Ayan got up early in the morning. Ayan इस बच्चे का नाम अयान है. वो सुबह जल्दी उठ गया. क्यों जल्दी उठ गया? क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल है. He took अभ्यंग स्नान. अभ्यंग स्नान क्या होता है? जो दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठ के नहाना होता है उसे अभ्यंग स्नान कहते हैं. With उठना. अभी उठना मतलब उठना एक पाउडर होता है जिससे दिवाली के दिन नहाते हैं और नहाने के बाद वो सुंदर सा एक परफ्यूम का स्मेल हमारे बॉडी पे छोड़ जाता है. उसे उठना कहते हैं. इट इज़ अ पाउडर फ्रेगरेंट मिक्सचर ऑफ वेरियस पाउडर्स. ही वोर न्यू क्लोथ्स. अयान ने क्या पहने? उस दिन नए कपड़े पहने. After prayer, he touched the feet of his elders and took their blessings. नहाने के बाद, नए कपड़े पहनने के बाद अयान ने अपने बड़ों के पैर पड़े और उनका आशीर्वाद लिया. Now who all are the elders? दीदी है, डैडी हैं, मम्मा है, ग्रैंडमा है. तो अयान ने सबके पैर छुए और सबका आशीर्वाद लिया. All the family members had the फराल together. सारे परिवार के लोगों ने साथ मिलकर फराल खाया. फराल का मतलब क्या होता है? लाइट स्नैक्स होता है जो स्नैक्स हम घर पे बनाते हैं दिवाली के टाइम में, जैसे चकली, चूड़ा, नान खटाई, लड्डू, करंजी, राइट. तो ये सब फैमिली के सारे लोग साथ में बैठ के उन सब ने फराल खाया. सारे स्नैक्स जो साथ में रखे हैं इसे फराल कहते हैं. इन द इवनिंग, शाम को, अयान हेल्प्ड हिज सिस्टर टू लाइट द लैम्प्स. अयान ने अपनी दीदी को सारे दिया लगाने में मदद की. हिज सिस्टर लिट द पेपर लैंटर्न. दीदी ने क्या किया? पेपर लैंटर्न लगाया. पेपर लैंटर्न का मतलब क्या होता है? कंदिल. कंदिल पता है आपको? ये पेपर का, इसे क्या कहते हैं? इसे हम पेपर लैंटर्न कहते हैं. तो दीदी ने क्या किया? पेपर लैंटर्न लगाया. दे हेल्प्ड मदर टू मेक द रंगोली. अयान ने, दीदी ने क्या किया? मम्मा को किसने हेल्प की? रंगोली बनाने के लिए. अयान्स friends visited his house.
शाम को घर पे कौन आए? अयान के दोस्त आए। एवरीवन विश्ड ईच अदर शुभ दीपावली। एवरीवन विश्ड ईच अदर शुभ दीपावली। सबने एक दूसरे को क्या विश किया? शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली एक दूसरे को उन्होंने विश किया। दे एन्जॉयड द फराल एंड हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर। उन सब ने फराल एंजॉय किया और एकदम एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। Now let's turn the page. Now here on page number 40, what it is given, here are the words. You are supposed to listen, read and write. आपको सुनना है, आपको पढ़ना है और आपको लिखना है। DIWALI दिवाली, LIGHT लाइट, UTANE उठना, PRAYER prayer, BLESSINGS blessings, LAMPS lamps, LANTERN lantern, RANGOLI रंगोली, ABHYANGSNAN अभ्यंग स्नान, FARAL फराल, DEEPAWALI दीपावली। नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे अब सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें उसे कंप्लीट करना है। अयान टच द फीट ऑफ हिज, अयान ने किसकी फीट टच किए, किसके आशीर्वाद लिए? सो लेट्स सी फ्रॉम दिस। सो अयान टच द फीट ऑफ हिज एल्डर्स एंड टुक देयर ब्लेसिंग्स। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। देयर व्हाट इट इज रिटन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको पूरा सेंटेंस जहाँ तक एंड नहीं होता है, एल्डर्स एंड टुक देयर ब्लेसिंग्स, वहाँ तक लिखना है। सो लेट्स राइट, हिज एल्डर्स एंड टुक देयर blessings, full stop. Ayan helped his sister to light the lamps, full stop. Everyone wished each other, सब लोगों ने एक दूसरे को क्या विश किया? शुभ दीपावली, राइट? सब लोगों ने एक दूसरे को क्या विश किया? शुभ दीपावली। Now next, paste a picture of a festival you celebrate and discuss about it. अब आपको यहाँ पे उस फेस्टिवल का फोटो स्टिक करना है जो आप सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, ईद हो, जो क्रिसमस हो, जो भी फेस्टिवल है उसका फ़ोटो आपको यहाँ पे स्टिक करना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। नाउ लेट्स गो थ्रू द नोट्स। लेसन नंबर 2.12 festivals. It is given in our textbook from page number 38 to 40. Question number 1. Give the meanings of festival. A special day or time when people celebrate and enjoy. Number 2. Paper lantern. A light inside a paper frame.
Third, blessings, good wishes given to a younger person by someone older. Question number 2. Complete the following sentences. Ayan touched the feet of his elders and took their blessings. Second is Ayan helped his sister to light the lamps. Third, everyone wished each other Shubh Deepavali. Question number 3. Tick for the correct sentence and cross for the wrong sentence. So here, after reading the sentence, you will put right tick to the correct one and cross out to the wrong one. Number 1. Ayan got up late in the morning. Ayan हमारे लेसन में लेट उठा था? नहीं. He woke up early. सुबह जल्दी उठ गया था. क्योंकि कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली. सेकेंड, Ayan wore old clothes. Ayan ने जूने कपड़े पहने थे? No. Ayan ने नए कपड़े पहने थे. नंबर 3, Ayan helped his sister light the lamp. Ayan ने अपनी दीदी को लैम्प दियाज लगाने में मदद की? Yes, right. Fourth is Ayan and his family had a wonderful time together. सब लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया? Yes, right. Question number 4. Make sentences on the following words. Now here few words are there. You can make the sentence by your own also. Number 1, festival. Diwali is a festival of lights. Second, bath. I take a bath every day. Full stop. Number 3, blessings. Taking blessings of our elders is a good manner. Thank you.